सबसे पहले ब्रह्मा जी निकले, एक बोली के जिज्जी लड़का बूढ़ो, दूसरी बोली पैसा देखो जय। ब्रह्मा जी बोले नहीं हम लड़का नहीं, बोले फिर बोले हम लड़का के पिताजी आए। और ये गांव की बोली दादा कितनी अच्छी लगाती है उम्र में। फिर न करो शनि देव, एक बोली जिज्जी लड़का तो बिल्कुल कर गया है। शनि बोले नहीं हम बराते आया है लड़का नहीं। फिर न करे इंद्र, एक बोली जिज्जी लड़का जुआइया है। इंद्र बोले नहीं नहीं हम लड़का नहीं, बोले फिर बोले हर भी कम और सजे धजे भी। एक बोली शर्त ले ले लड़का जुआइया है। कुबेर बोले नहीं हम लड़का नहीं, बोले फिर बोले हम लड़का के तुम्हारे जीजा के पिए आए मुनीम। और गाँव की बोली जिज्जी हरवाए पेरे कम से कम 2 किलो सोनो। गुनिया जोर हैं जब बक्कर हो न सीधे बागे सुरजे हो। ऐसो है दूल्हा जो न दूल्हा सोई दिखाई गौरी बेलवा पे बैठो उल्टो पूछ कोद मो करें थे शंकर जी। कौन उन्हें शंकर जी से कही कि 10 सीधो मो कर ले यार। बोले वे विष्णु आ रहा है। सो बोले उनको बगल में कर ले। बोले फिर और खतरा हो जाए। बोले काय? बोले भी आ रहे हैं पर्सनल गाड़ी से अपनी। वो विष्णु को पर्सनल वाहन कया है गड़ोर। शंकर जी बोले हम लगाए हैं सांप को बेल्ट, और गड़ोर में और बेल्ट में नहीं बने घड़ी। शंकर जी बोले तुम लोगों को कैसे पता? बोले आरती की थाली फेंक के चली गई, जल का लोटा फेंक दिया। इससे बड़ा अपमान दामाद का क्या हो सकता है ससुराल में। पर धन्य रे शिव जो अपमान में भी सम्मान देख ले उसको शिव कहा जाता है। शिव जी बोले सुनो मेरे मीडिया के बंधुओं, तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है। मेरी सास ने मेरा अपमान नहीं किया। मेरी सास तो बड़ी समझदार है। मेरी सास ने विचार किया कि जिसके माथे पर स्वयं गंगा बैठी हो उसके सामने 1 लोटा जल गंगा जल क्या करेगा, इसलिए लोटा फेंक दिया। मेरी सास ने दीपक इसलिए बुझा दिया। मेरी सास ने विचार किया जिसके माथे पर करोड़ों बाल्ट की हेलोजन जल रही हो चंद्रमा के रूप में, वहां इतना सा दीपक क्या करेगा। हां मेरी सास ने एक गलती कर दी। क्या? मेरे गले में सांप देख के डर गई। जबकि मेरी सास को तो खुश हो जाना था कि धन्य पार्वती तुझे आज ऐसा पति मिला है जिसने काल को जीत के महाकाल बन गया है, काल जय पति मिल गया है। अरे मैना तुझे खुश होना था कि मेरी बेटी को अब कभी मांग का सिंदूर एक बार भरना पड़ेगा पर मिटाना जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगा। काल जय पति मिला है। ब्रह्मा विष्णु नारद ने समझाओ। अब भगवान शंकर से शादी कर भी मैना मंजूर भाई नाय नाई। बोले मालक टिपारो दे दे। शंकर जी बोले काय रे टिपारो का कहा? अब ना दिया। बोलो मोरो कौन हो आगा वही से पूछो। नायन बोले कि बांस की टुकनिया सीरत हाय। शंकर जी बोले घुमा के बात करा था। बांस की टुकनिया टिपारो टिपारो काय गए? बोले फिर बोले शुद्ध कहो को पिटारो। हमने तो सांप पाल में पिटारी धरा थे, टिपारे का कोई सिस्टम नहीं अपने थे। नायन बोली मालक पावड़ो दे दे। शंकर जी बोले पावड़ो क्या है? बोले मैं हर से मड़वा तक कछु बिछाने पड़ा थे। अरे शंकर जी बोले तो कपड़ा काय को बिछवा रहे, रोड डरवाओ सीधी। मंच पे नहीं बेटा, नेचे पियाओ जी को पीने हुए मंच पे न खोल दो। हमारा नियम है, हमारी मंच पे को पानी को बूंदा नहीं पी सकत। जे देखो पीने सो नेचे पियाओ, बाटल ले जाओ नेचे पी के आ जाइयो। 22 साल में हमारी जब तपस्या है कि आज तक कितना बड़ो नेता आ जाए, कितने बड़े संत जी आ जाएं, हमारी मंच पे लोग खावे को अधिकार को हो नहीं। बुरा लग जाए दूसरी बार कब उन्हें जो हमारी कथा में, क्योंकि ये व्यास गद्दी नहीं, ये व्यास गोदी है, जब भगवान की गोदी है। अभी तो बरसात है, आप कभी हमें भर तपों में कथा कर भी बुला लियो। हम वचन दे के जा रहे, तुम्हें 8 घंटा कथा सुने हैं पर एक बूंदा जल को गले में न जे है। उन्हें आज तक मंच पे एक बूंदा जल मुंह में गवाए 22 साल में। ये तपस्या है, इसीलिए इस व्यास गद्दी का ये तेज है कि किसी को डरती नहीं है, क्योंकि इसकी मर्यादा मैंने बना के रखी है, तो इसने मेरी मर्यादा बना के इसने आशीर्वाद दिया है हमें, इसलिए हमारे कानून तना कड़क है। हाँ भाई, हम आओ तो है, हमारे संगीत बारों भी पानी पीने नेचे चले जाओ, शास्त्री जी को पानी पीने नेचे पी के आ जाओ, पर व्यास गद्दी में किसी को कोई परमिशन नहीं है। अब बुरा लगे चाहे भलो लगे, वो खोपन डरात नहीं है। बात तुम्हारे हमें अच्छे से जान गए।
देखो में डर कहाव नहीं, पर हम अपनी जो सीमाएं हैं उसे हम समझौता नहीं करते आए। हमें तैसे जावो मंजूर है, पर अपनी सीमा तोड़वो मंजूर नहीं है। शंकर जी ने कई रोज डरवा दे, बोले कैसी के अजगर और धमना के पावड़े बिछाए, हरे मंडप के नेते आज बारी गोराए चढ़ रहे चढ़ाए, हरे मंडप के नेचे आज बारी गोरा के चढ़ रहे चढ़ाए, हरे मंडप के नीचे आज बारी गोरा के चढ़ रहे चढ़ाए, हरे मंडप के नेचे। सीधे अबाई में से आ रहा है का दद्दारो। देखो पानी गिर रहा हो तो कहूं तो मोरे ऐसे रात में न कर जाए, एक आध गांव में हो। आज बारी गोरा के चढ़ रहे चढ़ाए, हरे मंडप के नीचे आज बारी गोरा के चढ़ रहे चढ़ाए, हरे मंडप के नेचे आज बारी गोरा के चढ़ रहे चढ़ाए, हरे मंडप के ने। अब महाराज हिमांचल और मैना कन्यादान को बैठ रही हैं। शिव महापुराण में लिखा है कि जीवन में अगर मनुष्य तन मिला है तो ये 12 दान जरूर करना। बस इतनी बात सुन लो और हम विराम दे दें। अगर तुम्हें मनुष्य तन मिला है तो जीवन में ये 12 दान जरूर करना। सबसे पहले स्वर्ण दान, या हम एको नहीं कह रहे कि हमें दे दियो, ये तो जगह ही नहीं है। देखो, पर जिस दिन अपनी बेटी का विवाह करो, छोटे छोटे कान के फूल बनवाकर, अब तुम्हारे तो जो भी पता नहीं हो जगह कि बिटिया को कान के फूल माए के सकाय मिला, बताओ। 6 एक जन पता है चढ़ाए में कितना अरबपति खरबपति को ब्याह होए, पर कान के फूल चढ़ाए में नहीं आया आज तक। माता पिता बनवा के देते हैं सो काय होत। जो आदमी 1 करोड़ को जेवर बनवा ले आओ तो वो कान के फूल भी। हर कथा है कहां से जो नियम बनो कि बिटिया को कान के फूल ससुराल के नहीं माए के रहे हैं, तो कान के फूल बनवा के दे दियो। दूसरो चांदी दान जरूर करियो जीवन में। एक बार जिंदगी में कन्यादान करियो, जिंदगी में एक बार तिल को दान करियो, तिली महादान में आउट है। जिंदगी में एक बार घी को दान करियो। और हम तो कह साल में नियम बना ले कि 1 पग्गा घी हम अगल बगल के मंदिर में दान में दे हैं। पुजारी जी से कह दियो, पुजारी जी 1 घी को दिया तो मैं भगवान की आरती में जलाऊं न। जिनके घर का दिया भगवान के मंदिर में जलता है, भगवान उनके कुल का दिया कभी बुझने नहीं देते हैं। इसलिए साल में अपने बेटा बेटी के जन्मदिन पे घी पहुंचाओ। पर आज को आदमी इतना होशियार है, कछु कछु कहते हैं गुरुजी अब हमने घी पहुंचाओ, आको महाराज ने खा लाओ, ने जलाओ दिया। तो एक काम करियो, जब तुम 200 को घी पहुंचा रहे तो 5 रुपया किलो में फूल बत्ती और डाल दियो। अब महाराज तुम्हारा पहला तो चचोर ने ले के खा जाओ फूल बत्ती। हम गलियां बता जात सीधी सीधी आदमी को, सो फूल बत्ती तो वो पहुंचा दियो, मन पहुंचाएंगे। जीवन में एक बार वस्त्र दान जरूर करियो। अब आई ठंड लग रही, तुम्हारे महाराजगंज बड़ा महिला राय जहां जहां के लोग बैठे हो, नाव कपड़ा को दान न करियो। हम कबू नहीं कहते कि नए कपड़ा दान करो। तुम्हारे बच्चों ने जो कपड़ा रिजेक्ट कर दिए हो कि मम्मी जब फैशन चली गई, अब जब बनियान हमने पैर हैं, जब पेंट शर्ट हमने पैर हैं। और गांव में कौन गरीब मतारी को बाल बच्चों अगर तुम्हें ठटरत मिल जाए ठंड में, तो वे पुराने कपड़ा वो मताई के बाल बच्चे को तन ढांक दियो। वो गरीब माँ के हृदय से बा आशीर्वाद न करे कि जीवन में तुम्हारे बाल बच्चे को बाल बांको न हुई। नए कपड़े बिल्कुल दान मत करो, पर पुराने कपड़ा दान करो। अपने जीवन में अन्नदान जरूर करियो।
जीवन में एक बार गुड़ को दान करियो, समय मिले तो। गुड़ महादान में है, नमक महादान में है, और कूष्मांडव माने पेठा, जिंदगी में एक बार पेठा दान करियो, और जीवन में एक बार भूमि दान करियो। अब जो कठिन काम है, तो अगर क्या मंदिर बन रहा हो, गौशाला बन रही हो, तो चाहे 5 ईंटों के पैसा दे दियो, तो 5 ईंटें हमारी लगा दियो गौशाला में, तुम्हें भूमि दान को फल मिलत है। और जीवन में एक बार गौ दान जरूर करियो। ये 12 दान हर मनुष्य को करने चाहिए। अब शिव के विवाह में प्रवेश, एक जानकारी आपको दे दें 2 मिनट की, कथा से हटके पर बात कथा की। अभी आपको शास्त्री जी ने बताया था शुरू में कि शरीर के द्वारा, और पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य दद्दा जी और परम श्रद्धेय पूज्य छोटे सरकार फतेहपुर वालों के आशीर्वाद से 7 साल से इस शरीर के द्वारा गौ सेवा हो रही है। सुर्खी में मेन फोन लाइन पर एक गौशाला है, जो लगी अपंग, अपाहिज, बीमार, एक्सीडेंटल, ऐसी 350-400 गौ माता भी गौशाला में है, जिनकी सेवा चल रही है। 8-10 कर्मचारी उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। रुकबे अलग, लड़का वाले को अलग, और पूरी ऐसी 1 नंबर की व्यवस्थाएं जो VIP गार्डनों में होते हैं। कोई भी गरीब माँ बाप वहां अपनी बेटी की शादी करो, उनसे ये जो सुबह से भंडारो चालू हुई है, वो रात के 3 बजे तक, जो भी आज जा 24 घंटा 7 दिन रात भंडारा चलता है। एक से एक दिव्य दिव्य साधु संत पधारते हैं। इस बार 18 पुराण बैठ रहे, 18 मंच बने हैं। ऐसे जैसी जा बनी है, ऐसी 18 मंच बने हैं, और सब मंचों पे एक एक पंडित जी बैठ के अपनो अपनो पुराण कर हैं। तो 11,000 रुपया में तुम्हें 18 पुराण की पूजा को रोज तुमसे करवाई जाए, 18 ही पुराणों की। 7 दिन रात तुम्हारे पितरों के नाव से भंडारे चले हैं गैया के सामने, और जोन तुम हमें 11,000 रुपया दे हो, वो पूरा पैसा वो गौशाला के निर्माण में लगा दो जाते। एक भी नई चवन्नी हमारी नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन हमने गौशाला की नींव रखी थी, उसी दिन मैंने हनुमान जी के चरणों में शपथ खा ली थी कि मैं हनुमान जी के चरणों में हाथ रख के कह रहा हूं, धोखे से भी अगर इस गौशाला का एक अन्न का दाना खा जाऊं तो हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देंगे। तो इन 7 साल में लाखों लोग भंडारा कर गए, पर हमने आपका अन्न का दाना नहीं खाया। हम जितने दिन गौशाला में रहते हैं, तो अपना आटा दाल साथ ले जाते हैं, और कथा में भी 7 साल से हमारे माँ बाप को भी हम 11,000 रुपए देके उसका यजमान बनाते हैं। तो हम अलग, हमारा कमरा है, और उसमें हमारी माँ सुबह से हमें रोटी बना के रख देती है कि भैया कहूं खात नहीं है तेको, जब हमें बीच में टाइम मिला, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं सिर पे, तो कबों तो हमारी मताई का करत है, वो पता है कि रोटी में घी लगा के तनक शक्कर डाल के वो कौनताई में दे देवे करे भैया खा जाते तो कट्टू बना के। हाँ, तो हम ऐसी भी गौशाला में ऐसी रोटी खा ली। क्या करें, काम है, खावे को टेम ही नहीं है। 3-3:30 बजे सो, 4 बजे उठ जाओ, फिर सुबह की। अब कम से कम इतने लोग यजमान बनते हैं, तो अगर आप में से कोई भी उस कथा का यजमान बनना चाहे, तो आपको ऐसा एक फार्म भरवाना पड़ेगा, अपनी 2 फोटो देनी पड़ेंगी, आपकी रुकने की 1 नंबर की VIP व्यवस्था। आप 100 रिश्तेदार ले वाले हम सबको रोक हैं, बिल्कुल सा सम्मान, और ले हैं मनो 11,000। अब बताओ 11,000, आज कुत्ते को तो हम तुम्हें सामान दे दें पूजा को, सवेरे से यज्ञ को, तुमसे हम सामान भी नहीं मंगवाए हैं, वो तो हम ऐसे 11,000 की फीस रखे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जीवन में चाहते हम कथा के यजमान बन जाएं, पर उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि तऊ कछु करो, डॉक्टर ही को 10 लाख में पढ़ने जा कथा। अब सबकी गुंजाइश थोड़ी है, तो 11,000 में वो 18 पुराण को यजमान बनने को सौभाग्य को मिल रहा है कि तुमसे 18 ही पुराण की पूजा हो जाए क्रमशः। तो जो भी यजमान बनना चाहे वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता, हमारे यहाँ चाहे संगीत वालों को, चाहे हमारे शास्त्री को, चाहे मीडिया बंधुओं को, अपना फार्म भरवा सकता है।
आपका ये आप खुद देखोगे उते संगे हमारे के का है हमारी जिंदगी उते की एक नया पैसा भी तुमसे छुप जाए पर हनुमान जी की कसम खाई वे तो हमें बर्बाद कर दे। और दूसरा मैंने परसों नरसों ये भाई लोग बैठे सबसे चर्चा की थी कि जिस दिन या तो 26 के लास्ट में या 27 के शुरू में हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे और हमारी प्रतिज्ञा है कि बेटी के चरण धो के चरणामृत पीने के बाद मैं कहीं किसी से कथा का एक नया रुपया दक्षिणा में नहीं लूंगा। जो आपने मंच पे ये पैसा चढ़ाया, जहां जितना पैसा आएगा आरती में चढ़ोतरी में, वो उसी गांव में उस गांव के 4 लोगों को हाथ में दे दूंगा कि तुम्हारे गांव से मुझे 50,000 मिले हैं, इस 50,000 से इसी महाराजगंज में एक गरीब बेटी का विवाह कर देना।